हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग चल रहे हैं एक लॉन्ग ड्राइव पे और हम लोग जाने वाले हैं कहाँ, वो मैं आपको गाड़ी में बैठ के बताऊंगा। आज का जो मेन पर्पस होगा वो ये होगा कि हमें गाड़ी कैसा सस्पेंशन दे रही है। सो लेट्स गो। क्या खतरनाक अभी धूप हो रही है और अगर आप देखेंगे तो ये है हमारी पार्किंग, ये है हमारी गाड़ी खड़ी हुई है। सो गाइज अभी जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो ऐसा दिखा रहा है एमआईडी पे, आप टाइमिंग देख सकते हो 1:53 पीएम हो रहा है। रेंज हमारी 71% है, 344 किलोमीटर की रेंज दिखा रहा है। और आज हम रेंज में नहीं, आज हम डिफॉल्ट मोड में ही चलाने वाले हैं। ये जो ट्रिप ए है ये हमने जब 100% चार्ज की थी तब से इतना है, तो इसको हम अभी नहीं छेड़ेंगे, तो हम डिफॉल्ट मोड में ये चेक करेंगे। तो हम लोग एक काम करते हैं, इसकी जगह हम लोग ट्रिप बी को रीसेट करते हैं एंड ट्रिप बी में हम लोग आज की ट्रिप पूरा ध्यान देंगे कि हमने कितना किलोमीटर ड्राइव किया एंड कैसा रहा सब कुछ। एंड हम जाने कहाँ वाले हैं वो हम यहाँ पर आपको बताएंगे, क्योंकि हमें जब सब फीचर यहाँ गाड़ी में दिया है तो कहीं और क्यों जाना। तो यहाँ पर हम लोग कोरलाई फोर्ट जाने वाले हैं जो कि है अलीबाग में एंड 129 किलोमीटर्स दिखा रहा है। एंड जैसा कि आप देख सकते हो, एंड इस बीच में जो चार्जर्स हैं वो सिर्फ हमें यहाँ तक अवेलेबल हैं जहाँ से हमारा अटल सेतु शुरू हो रहा है उससे पहले, और उसके बाद सीधा जो चार्जर रहेगा वो सीधा अलीबाग में ही मिलेगा। देखिए बीच में कोई चार्जर नहीं है, एटलीस्ट स्टैटिक के ऐप पे तो नहीं दिखा रहा है। तो आज का जो वीडियो है उसमें जो सबसे मेन चीज रहेगी वो रहेंगे कि हमारी गाड़ी के सस्पेंशन कैसे हैं। तो मेरे साथ मेरी वाइफ है, वो हर एक सीट में, मतलब फ्रंट में, सेंटर सीट में एंड बैक सीट में भी बैठेंगी। वो अपना फीडबैक आज शेयर करेंगे कि कैसा उनको फील हो रहा है। तो आई थिंक ये सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि शी इज नॉट एनीवन इनटू की कार एंथू नहीं है, वो एक नॉर्मल फैमिली पर्सन है। तो कैसे उनको फील हो रहा है देखते हैं। तो चलते हैं, फिर शुरू करते हैं। एंड आज देखते हैं कि गाड़ी हमें कितना सपोर्ट करती है और गाड़ी का सस्पेंशन आयशा को कितना पसंद आता है। चलो सी यू। Sol y arena, oh so bright, baila conmigo. हे गाइस, मैं अभी XCV 9S के थर्ड रो सीट पे बैठी हूँ एंड मैं काफ़ी टाइम से इस सीट पे बैठी हुई हूँ, तो मैंने सोचा कि एक फीडबैक शेयर किया जाए। सबसे पहले मैं लेकिन बात करूँगी यहाँ पे क्या-क्या चीज़ें अवेलेबल है, तो वो दिखा देती हूँ आपको। अगर हम इस साइड में देखें तो आपको एक एसी वेंट मिलता है, एक कप होल्डर मिलता है, जहाँ पे आप अपनी बिलॉन्गिंग्स को रख सकते हैं, तो काफ़ी स्पेशियस है वो। एंड यू गेट अ हुक। सेम चीज़ आपको इस साइड में भी मिलती है, एक एसी वेंट, एक कप होल्डर एंड अ हुक। एंड along with this you also get 12V का चार्जिंग सॉकेट एंड यू गेट एन एसी नॉब, जिसमें आपको 3 लेवल तक का एसी मोड चेंज करने का ऑप्शन मिलता है। इसके साथ ही आपको यहाँ पे स्पीकर्स भी मिलते हैं। सो गाइज, अगर मैं यहाँ से व्यू की बात करूँ तो आप खुद ही कैमरे में देख सकते हैं कि इतना ब्यूटीफुल व्यू आ रहा है, एकदम सिनेमैटिक लुक आ रहा है कि काफ़ी ब्यूटीफुल एंड ओपननेस फील देता है ये। अब आ जाते हैं मेन पॉइंट ऑफ डिस्कशन पे कि हाउ कंफर्टेबल द थर्ड रो इज़, तो उसके बारे में इन डिटेल बात कर लेते हैं। सो फर्स्टली माई हाइट इज़ 5'5", तो उस हिसाब से अगर मैं बोलूँ तो मुझे काफ़ी अच्छा हेड रूम एंड लेग रूम मिल रहा है। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि इतना स्पेस है सिटिंग में। सेकंड रो की सीट थोड़ा आगे मूव करी है, बट इट्स इन सच अ वे कि सेकंड रो के लोग भी कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। एंड मेरे को भी अच्छा खासा लेग रूम मिल रहा है। लेग्स फोल्ड करके अगर बैठना चाहूँ तो मैं वैसे भी बैठ सकती हूँ, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो स्पेस इज नॉट अ कंस्ट्रेंट फॉर मी हियर, मैं आराम से बैठ सकती हूँ यहाँ पे। थर्ड रो पे काफ़ी टाइम से बैठी हुई हूँ टू नो हाउ इट फील्स एंड हाउ कंफर्टेबल इट इज़। तो डेफिनेटली बाउंसी तो है। अब आप बोलोगे आप एसयूवी में हो और बाउंसीनेस ना फील हो, तो आई डोंट थिंक इट्स राइट। तो बाउंसीनेस तो आपको डेफिनेटली मिलता है, बट सरप्राइजिंगली इट्स नॉट दैट बाउंसी जो आप बोलो कि इट्स वेरी अनकंफर्टेबल। आई थिंक एंड दैट रीजन इज बिकॉज ऑफ द सीट बेल्ट। तो मैंने यहाँ पे सीट बेल्ट की प्लेसिंग नोटिस करी है, जो कि विद इन द सीट इटसेल्फ है, जिसकी वजह से व्हाट हैपेंस कि आपको वो टाइटनेस फील होता है एंड यू डोंट जंप अराउंड। तो डेफिनेटली अगर मैं सीट बेल्ट निकालूँ तो ये ज़्यादा बाउंसीनेस हो जाएगी एंड दैट्स लॉजिकल ऑल्सो। बट अगर मैं सीट बेल्ट के साथ बैठी हूँ तो आई एम नॉट मूविंग, इट्स डेफिनेटली इट वुड बी बाउंसी, बट मैं इतना ज़्यादा मूव नहीं कर रही हूँ। एंड अगर पॉट होल्स आ रहे हैं तो मुझे इतना ज़्यादा अनकंफर्टेबलनेस नहीं फील हो रहा है। तो आई जस्ट शो यू कि इसमें जो सीट बेल्ट की जो प्लेसिंग है वो कहाँ पे है। तो इसकी टाइटनेस की वजह से काफ़ी सपोर्ट मिलता है। थोड़ा सा जो रिक्लाइंड पोजीशन होती है सीट की, उस पे बैठ के ट्रैवल करूँ तो आई वुडंट माइंड ट्रैवलिंग लॉन्ग। मैं अच्छा खासा डिस्टेंस ट्रैवल कर सकती हूँ ये थर्ड रो की सीट पे बैठ के। सो माय टेक वुड बी, अगर जो कि मैं सोच रही थी कि काफ़ी बाउंसी होगी बीइंग एसयूवी एंड बीइंग द थर्ड रो, तो मुझे लगा था ये काफ़ी बाउंसी होगा, बट मेरे अकॉर्डिंग उतना बाउंसीनेस नहीं है जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे।
सो गाइस अभी हम लोग थोड़ा रफ रोड से जा रहे थे, तो आई थॉट कि लेट्स टेस्ट कि इस रूट पे कैसा फील होता है। तो काफ़ी सारे बम्पर्स आए, काफ़ी सारे पॉट होल्स भी थे यहाँ पे। तो आई नोटिस कि यहाँ पे तो काफ़ी बम्पी हो गई राइड, काफ़ी बाउंसी भी हो गई। नॉट अ डाउट हम लोग प्लेन सिंपल ड्राइव नहीं कर रहे थे, हम लोग वही टेस्ट कर रहे थे, तो थोड़ा वो रफ ड्राइविंग आप बोल सकते हो कि रफ ड्राइविंग में जब टेस्ट किया हमने, तो इट इज़ क्वाइट बम्पी एंड बाउंसी। बट वही अगर आप डिसेंट ड्राइव करके चला रहे हो, सिटी रोड पे चला रहे हो विदाउट मच पॉट होल्स या विदाउट मच स्पीड ब्रेकर, एंड उधर से भी अगर आप डिसेंट स्पीड में निकल रहे हो, तो यू विल फील कंफर्टेबल। अगर वहीं आप रफ ड्राइविंग करते हैं तो आपको वो बम्पीनेस ज़रूर फील होगा। तो मैं हम लोग अभी तक डिफ़ॉल्ट मोड में चला रहे थे, तो दिस वाज़ द एक्सपीरियंस इन द डिफ़ॉल्ट मोड। लेट्स सी कि कैसा फील होता है इन कस्टम मोड। तो अभी हम कस्टम मोड में ड्राइव कर रहे हैं, एंड आई वुड से कि बम्पीनेस इज सिमिलर। ऐसा कुछ खास डिफरेंस तो मुझे नहीं फील हुआ। मे बी 19-20 का डिफरेंस रहेगा, अगर रहेगा अभी तो, बट मुझे पर्सनली उतना फील नहीं आया। आई फेल्ट द सिमिलर बम्पीनेस जो मुझे डिफ़ॉल्ट मोड में फील हुआ। अभी हम 100 की स्पीड पे ड्राइव कर रहे हैं इन कस्टम मोड, और मैं बैठी हूँ स्टिल इन द थर्ड रो, एंड बीइंग इन द थर्ड रो मेरे को उतना ज़्यादा बम्पीनेस फील नहीं हो रहा है, सिंपल बिकॉज द रोड इज़ वेरी प्लेन स्मूथ। बीच बीच में मे बी अ पैची वर्क, बट उससे ज़्यादा कुछ इफेक्ट नहीं हो रहा है। तो आप कंफर्टेबली आप थर्ड रो पे बैठ के ऐसे रोड्स पे तो ट्रैवल कर सकते हो इवन इन 100 की स्पीड पे, तो इट्स क्वाइट कंफर्टेबल दैट वे। के टोल पे पहुंचने वाले हैं, एंड देखते हैं कि यहाँ पर हमारा ईवी का टोल कटता है कि नहीं। अगर कट भी जाएगा तो डिस्प्यूट रेज करके वो वापस जाता है, बट जस्ट टू चेक कि हमारा यहाँ कटता है या नहीं कटता है। तो लेट्स सी, टोल कटा है, उनको क्या मैसेज आया है, सो लेट्स आस्क हर। एंड वो देखो, वो सबसे पीछे बैठी हुई है, देख रहे हो, वो लास्ट रो में बैठी हुई है, क्योंकि वो लास्ट रो का एक्सपीरियंस शेयर कर रही हैं आप लोगों के साथ। तो मुझे मैसेज आया है 0 टोल पेड का, वेरी नाइस। सो व्हिच मींस कि टोल नहीं कटा है हमारा। सो दिस इज़ व्हाट इट इज़। तो हम लोगों ने अभी अतल सेतु क्रॉस किया, एंड अतल सेतु पे टोल नहीं कटा है। तो आप देख लीजिए कि हम लोग कितना डिस्टेंस चल के आ चुके हैं। 51.9 किलोमीटर्स हम ड्राइव कर चुके हैं, एंड 5.6 किलोमीटर किलोवाट आवर का फ़िलहाल यहाँ पर शो कर रहा है। बिकॉज इस पीछे मैंने काफ़ी बार आयशा को रफ़ पैचेस पे से कुदाया है, एंड काफ़ी उनको थोड़ा सा झटके देने के लिए बैक सीट पे कि किस स्पीड में हम कैसा वो फील करते हैं, तो उस चक्कर में ये हमने किया है। जाते हैं यहाँ पर सेटिंग्स, एंड जनरल में यहाँ देखो रेडी टू इंस्टॉल दिखा रहा है सिस्टम अपडेट। मैंने क्लिक किया तो अभी मेरे को कुछ ऐसी स्क्रीन आ रही है। अभी गाड़ी मूविंग है, अभी हम चल ही रहे हैं रास्ते पे। मैं प्रोसीड करके देखता हूँ, देखो होता है या नहीं होता है ये। नहीं तो ये उसकी रिक्वायरमेंट है कि व्हीकल स्टेशनरी होनी चाहिए, ब्रेक एंगेज होनी चाहिए, एंड गेयर पार्किंग कंडीशन में होना चाहिए। रेट वो ऑब्वियसली गाड़ी मूव नहीं होती रहनी चाहिए। फिर बैटरी परसेंटेज जो है वो 30% के ऊपर होना चाहिए फॉर दैट, एंड इग्निशन टर्न ऑन, लो वोल्टेज बैटरी इज़ ओके दिखा रहा है यहाँ पर। तब तो ये सारी चीज़ें रहती है जब हमें इसे इंस्टॉल करना है। तो ये अभी दबाएगा ऑप्शन, इसे क्लोज कर देते हैं। So guys, I'm transitioning from third row to second row, and यहाँ पे एक लीवर दिया हुआ है, तो इसको खींच के we'll try and do it. So guys, मैंने ना अपनी सीट थोड़ी सी पीछे मूव की है, तो आप देख सकते हो कि अलाइनमेंट में कितना डिफरेंस आ गया है, एंड रिक्लाइनिंग में भी कितना डिफरेंस आ गया है। So this is how you can adjust the seat in the second row. दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर कि हाँ, हम अपनी पीछे वाली जो सेंटर सीट है उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं आगे पीछे, जिसको अभी आयशा ने किया है, एंड वो अभी उन्होंने आपको बताया। तो ये हमको इस सेगमेंट में या 9 ही ले लो या कोई और गाड़ी ले लो, हमें ये ऑप्शन नहीं मिलता है उनमें। ये सिर्फ हमें अभी 9S में ही है, एंड इट्स अ वेरी गुड फीचर। गाइस अभी मैं सेकेंड रो में बैठी हूँ, एंड डिफ़ॉल्ट मोड पे हम ड्राइव कर रहे हैं, गोइंग थ्रू अ रफ पैच ऑफ रोड। सो मेरा एक्सपीरियंस यहाँ बैठने का है कि इट्स क्वाइट बम्पी, एंड मैं काफ़ी शेक कर रही हूँ। अब पता नहीं कैमरे से पता लग रहा है कि नहीं, बट सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल है। सो अभी मैंने जब थर्ड रो से सेकेंड रो में शिफ्ट किया, तो मुझे सीट की कंफर्टेबलनेस काफ़ी अच्छी लग रही है सेकेंड रो में। तो आई थिंक थर्ड रो की सीट्स लिटिल हार्डर साइड है दैन फ्रॉम सेकेंड रो। आई डोंट नो, बट दैट कंफर्ट आई एम गेटिंग इन द सेकेंड रो। तो यहाँ पे आप सीट बेल्ट भी देख सकते हैं कि इट इज़ स्लाइटली टूवर्ड्स द आउटर साइड ऑफ द सीट, जो कि थर्ड रो में नहीं थी।
बट गाइज हम बहुत ही बैड रोड से जा रहे हैं, तो इधर पे बम्पीनेस होना भी बहुत लाजमी है। तो उस एक्सपेक्टेशन से तो डेफिनेटली बाउंसीनेस है। एंड मैंने अपनी सीट्स कर ली हैं थोड़ी रिक्लाइन टू नो हाउ इट फील्स वाइल सिटिंग रिक्लाइन मोड पे। तो मेरे को इस रोड पे ज़्यादा बाउंसीनेस फील नहीं हो रहा है। इट्स क्वाइट कंफर्टेबल एंड राइड इज़ वेरी स्मूथ कंपेयर टू एसयूवी लाइक। तो एंड हालाँकि अगर आप थोड़ा सीट स्ट्रेट कर देते तो और ज़्यादा कम हो जाएँगी, ये जो भी बाउंसीनेस सबको आ रहा है। सो दिस इज़ व्हाट आई फील कि अभी मैं रिक्लाइन मोड में हूँ, तो ये थोड़ी बहुत मूवमेंट मुझे फील हो रही है। बट जब मैं स्ट्रेट सीट में बैठी थी, तो ये मूवमेंट भी काफ़ी हद तक कम थी एंड काफ़ी स्मूथ राइड थी एंड रोड भी काफ़ी स्मूथ एंड प्लेन है। तो ओवरऑल कंफर्ट के मामले में तो मुझे काफ़ी सही लगा, मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं लग रही है। चलिए नेक्स्ट मोड में स्विच करके देखते हैं। सो नफीस, कैन यू मूव इट टू कस्टम मोड? लेट्स सी हाउ इट फील्स। मैं एक बार आप लोगों को कस्टम मोड की सेटिंग्स बता देता हूँ तब तक, सो दैट यू हैव एन आइडिया। पावर मैंने डिफ़ॉल्ट पे ही रखी हुई है। स्टीयरिंग मेरा एवरीडे पे है। सस्पेंशन को मैंने रेस मोड पे कर दिया है, मतलब रखा ही है उस पे। और क्लाइमेट मैंने नॉर्मल कर रखा है। इसमें 2 ही ऑप्शन है, इकोनॉमी एंड नॉर्मल। तो आप नॉर्मल रखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो दिस इज़ व्हाट इट इज़ एंड अभी हम कस्टम मोड पे हैं। गाइस अभी हम कस्टम मोड में ड्राइव कर रहे हैं ऑन NH66 ओल्ड गोवा हाईवे। सो आपको ये रोड्स दिख ही रहे होंगे, काफ़ी स्मूथ रोड्स हैं। तो मैं अगर अपना फीडबैक शेयर करूँ तो आई एम क्वाइट कंफर्टेबल। तो यू हैव द ऑप्शन, आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस है, मल्टीपल मोड्स हैं एंड बेसिस योर रोड कंडीशन, योर एनवायरनमेंट आप चूज कर सकते हो एंड योर राइड विल बी वेरी स्मूथ। तो गाइस मुझे कस्टम मोड में थोड़ा स्टिफनेस तो फील हुई सस्पेंशन की, बट ओवरऑल मैं एक्सपीरियंस की बात करूँ तो मुझे इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं समझ आया। मे बी रोड जो है वो उतना रफ नहीं है टू अंडरस्टैंड कि कितना बड़ा डिफरेंस है। सो गाइस अभी मैं फ्रंट रो पे फाइनली आके बैठ चुकी हूँ और ये एक्सपीरियंस तो मैंने वैसे ही काफ़ी ले रखा है कि फ्रंट रो की कैसी फील आती है। तो कंफर्ट वाइज तो नो डाउट इट्स रियली गुड एंड अगर हम यहाँ की बाउंसीनेस बात करें तो दैट्स ऑल्सो वेरी डिसेंट, आपको कुछ ज़्यादा डिस्कम्फर्ट नहीं फील होता है। अगर हाँ, अगर आप पैची वर्क रफ रोड से जा रहे हो तो वो डेफिनेट है कि आपको थोड़ी बहुत फील तो आएगी, आपको झूलने वाली फीलिंग आएगी, बट नॉनदलेस अपार्ट फ्रॉम दैट आपको काफ़ी कंफर्टेबल राइड मिलेगी। तो अभी जब मैं तीनों ही सीट्स पे बैठ चुकी हूँ, तो मेरा ओवरऑल तो यही रहेगा कि राइड काफ़ी कंफर्टेबल है। आपको किसी-किसी एरिया में आपको बाउंसीनेस फ़ील होगा, आप थोड़े बहुत झूलेंगे एंड ऑल्सो क्योंकि ये एसयूवी है, तो वो फ़ीलिंग आना भी लाज़मी है क्योंकि ये ऑलरेडी थोड़ी हाइटेड गाड़ी रहती है, तो आपको वैसे ही फ़ील होता है कि थोड़ा बाउंस हो रही है। बट वो बाउंसीनेस क्या डिस्कम्फ़र्ट है? नॉट एट ऑल, वो डिस्कम्फ़र्ट नहीं है, वो आपको कंफर्टेबली ही फ़ील करेगा एंड आप जब स्मूथ रोड पे ट्रैवल करेंगे तो आपको तब इतना बाउंसीनेस फ़ील भी नहीं होगा। तो ओवरऑल मेरे हिसाब से तो इट्स गुड कंफर्टेबल राइड। अगर मुझे रेटिंग देनी हो इसको बेस्ड ऑन द कंफर्ट एंड सस्पेंशन एंड एवरीथिंग, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है आज का, सो आई विल गिव अ गुड 8 आउट ऑफ 10 एंड इफ यू आस्क मी कि ये व्हीकल के लिए ऑप्ट करना चाहिए कि नहीं चाहिए, सो एज़ पर माय एक्सपीरियंस अगर आप लॉन्ग ट्रैवल करते हो एंड इफ यू आर फीलिंग कि आपको एक इलेक्ट्रिक व्हीकल चाहिए and you want to opt for SUV 7-seater, so definitely it's a good option. It's quite comfortable. You can definitely go for it. I'm happy with my purchase. सो ऑलराइट गाइस, तो ये तो सारे फीडबैक्स हो गए आयशा की तरफ से कि उनको कैसा फील हुआ एंड क्या कंफर्ट था गाड़ी का। उन्होंने आपको हर एक रो में बैठ के बता दिया कि कैसा फील हो रहा है। जब ड्राइव कर रहा हूँ, जब स्टीयरिंग मेरे हाथ पे है, तो जैसे ही मैं स्विच कर रहा हूँ किसी भी मोड्स में, जैसे कि अगर मैंने पहले डिफ़ॉल्ट मोड पे चला रहा था, तो डिफ़ॉल्ट मोड वाज़ गुड एक्चुअली। मतलब मैंने उसको भी पहली बार इतना लंबा चला के ट्राई किया कि अब तक मैं रेंज में चला रहा था सबसे पहले। तो डिफ़ॉल्ट मोड भी अच्छा है, डिफ़ॉल्ट मोड इज़ नॉट बैड, इट्स गुड। सस्पेंशन मुझे उसमें सही लगे, एज़ पर नॉर्मल ड्राइविंग कंडीशन मुझे सही लगा। हाँ, जब मैं कस्टम मोड पे स्विच कर रहा हूँ, तो वो स्टिफनेस मुझे फ़ील हो रही है बिकॉज़ ऑब्वियसली मेरे हाथ में स्टीयरिंग है, तो जिसके हाथ में स्टीयरिंग होता है उनको थोड़ा-सा फ़ील और होता है। तो मेरे को तो फ़ील हो रहा था डेफ़िनिटली। और अभी रिसेंटली मैंने रेंज मोड पे डाला था, उस समय मेरे को फ़ील हो रहा था कि हाँ, हम थोड़ा-सा झूलते हुए जा रहे हैं उसमें, तो वो था। आई थिंक पैसेंजर्स को उतना फ़ील नहीं होगा, बट हाँ, आपके हाथ में स्टीयरिंग है तो आप डेफ़िनिटली फ़ील करोगे ये सब चेंजेस एंड दैट्स कंप्लीटली फाइन। बाकी अभी ये डिसीजन आपका है कि
आप लोगों को कैसा एक्चुअली में फ़ील हो रहा है जब आप वो चेंजेस कर रहे हो? बिकॉज़ सी सबके अपने-अपने चॉइस होती है, सबकी अपनी-अपनी टेस्ट होती है। मैंने आपको पहले ही बताया आई हैव कम फ्रॉम सफारी मॉडल, मैं सफारी चलाते हुए आया हूँ, तो मुझे पता है कि एक एसयूवी में कैसा फ़ील रहता है, कैसे वो हमको वो फ़ील देती है, बाउंसीनेस देती है, वो झूला झुलाती है। उसके मुकाबले तो ये काफ़ी बेटर है, उसमें तो कोई डाउट नहीं है, मैंने आपको पहले भी वीडियोज़ में बता चुका हूँ। तो ये आपके ऊपर है जज करने के लिए, आप अपनी फैमिली को लेके जाइए टेस्ट ड्राइव पे, उनसे पूछिए उन्हें कैसा फ़ील हो रहा है, कस्टम मोड अवेलेबल है, तो कस्टम मोड में आप रेस में एक बार डाल के देखिए, बिकॉज़ रेस में मैंने ये डेफ़िनेटली नोटिस किया है कि सस्पेंशन स्टिफ़ तो हो रहे हैं, कि वो स्टिफ़ होते हैं, वो आपको फ़ील हो जाता है। तो आप एक बार वो करके देखिए एंड तब भी अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं दिस इज़ नॉट फॉर यू, तो यू कैन ऑलवेज़ टेक अ कॉल। अगर आपको लगता है कि सब बढ़िया है, देन तो आगे बढ़िए, खरीदिए। इट्स रियली अ नाइस व्हीकल। सो गाइज़ हम लोग अलीबाग पहुँच चुके हैं। इनफैक्ट अभी 3 मिनट में हमने एक चार्जर लगाया था, वो एचपी का था। वो दिखा रहा है, बट अगर आप देखेंगे तो अभी हमारे पास जो रेंज दिखा रहा है फिलहाल, वो 47 की अभी भी दिखा रहा है, 233 किलोमीटर्स। अभी मैं वही सोच रहा हूँ कि यहाँ चार्ज करना चाहिए हमको या फिर हम लोग थोड़ा आगे पुश करें व्हीकल को। क्या बोलते हैं आप लोग? क्या करना चाहिए? चलिए सोचते हैं, अभी वहाँ पहुँचते हैं पहले जहाँ का लगाया है, फिर मैं और वाइफ़ बैठ के सोचेंगे, मतलब प्लान करते हैं कि क्या कर सकते हैं। तो अलीबाग तो हम लोग पहुँच गए हैं, आराम से हम लोग 70% पे घर से निकले थे, 47% पे अभी हम लोग अलीबाग में। अभी हम लोग एचपी के पेट्रोल पंप अलीबाग में आ गए हैं और यहाँ पर हमारे पास एचपी ई चार्ज का मिल गया है यहाँ पर, ये 30 किलोवाट का है। और 100 चार्जिंग चलो इसे तो हर वॉलेट में ना अलग-अलग डालना पड़ता है, ये अलग वो है, 200 का डालते हैं हम। तो मेरे को अगर चार्ज करना है तो मुझे डालना ही पड़ेगा, तो हर एक ऐप में अलग-अलग डालना पड़ता है, ये एक अलग वो है। ये पूरा इंस्टॉल करना पड़ेगा। चलो, अब है तो डाउनलोड करना ही पड़ेगा, ये मजबूरी है। अब ये सारी बात आ जाती है चार्जिंग इन पर, ठीक है? अभी मैं कर तो ले रहा हूँ, बट हाँ, अगर यही सेम चीज़ आप लोग, मतलब एक होता है ना कि गवर्नमेंट कुछ ऐसा करे कि सब एक ही ऐप में सब कुछ हो, हमें ज़्यादा बार-बार वॉलेट्स वो ना करने पड़े, कुछ ज़्यादा बेटर रहेगा। मेरे को एचपी का वॉलेट करना पड़ रहा है। तो मैंने 200, अभी यहाँ पर भी नोट कीजिए, मैंने ₹200 का रिचार्ज किया है, मेरा ₹205 कटा है। ये देख रहे हो? 205.07 कटा है। हाँ, अभी यहाँ मेरे को ऐप में तो चार्जिंग करके लिखा हुआ आ रहा है, बट यूसेज में 0.0 बहुत आ रही दिखा रहा है। तो आई डोंट नो व्हाट एग्ज़ैक्टली इज़ हैपनिंग राइट नाउ, बट ठीक है, मैं देता हूँ अपडेट। एक बार गाड़ी में चेक करते हैं कि गाड़ी चार्ज हो रही है कि नहीं। तो यहाँ मुझे कहीं कोई साइन तो नहीं दिखा रहा है चार्जिंग का। जनरली यहाँ पर एक साइन आ जाता है चार्जिंग के लिए। सो नहीं, नो साइन एज़ सच, मतलब चार्जिंग नहीं हो रही है। चार्जर पोर्ट ओपन ज़रूर दिखा रहा है वहाँ पर, लेकिन चार्जिंग नहीं कर रहा है, तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। सो गाइस अ क्विक अपडेट, एचपी के पेट्रोल पंप पे तो हम चार्ज नहीं कर पाए, मैं पता नहीं क्यों। वहाँ हमने जो वहाँ के एचपी वाले लोग तो उनसे पूछा, तो वो बोलते सर इसका हमें आइडिया नहीं है। सो दिस इज़ हाउ द एनप्राइज। और अभी हम अलीबाग में हैं, हम लोग अभी वहाँ से निकल के वर्सोली बीच आ गए, तो एक बार चिल करते हैं। अभी मोस्टली इसके बाद अभी 46% बाकी है, देखते हैं कहाँ निकल रहे हैं, बट शायद यहाँ तो चार्ज नहीं हो पाएगा फिलहाल, कोई दूसरा चार्जर भी देखना पड़ेगा। नहीं तो फिर अगर यहाँ से हम डायरेक्ट घर जा रहे हैं तो फिर वहाँ अपना जाम करते हैं स्टैटिक के चार्जर, वहीं जाके करेंगे। तो देखते हैं, आई विल कीप यू अपडेटेड। जब हम निकलेंगे तो मैं अपडेट करता हूँ मैं एग्जैक्टली किधर जा रहे हैं। अभी थोड़ा खाना पीना खाते थे। सो गाइस अभी हम लोग सीधा घर ही निकल रहे हैं वापस। हमने सोचा अभी रात भी हो गई है, तो लेट्स गो बैक होम। एंड अभी हमारा घर यहाँ से 120 किलोमीटर दूर है और हमारी गाड़ी अभी 45% चार्ज दिखा रही है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो यहाँ आप ऑटो देख सकते हैं, हम लोग 114 किलोमीटर्स ऑलरेडी चल के आ चुके हैं। 225 की रेंज दिखा रही है, 45% है। हम घर शायद आराम से पहुँच जाएँगे एंड उसके बाद हम लोग सीधा चार्जिंग करेंगे हमारे स्टैटिक के द क्लब मुंबई में, जहाँ पर हम करते हैं। स्लो वाले से ही कर लेंगे फिर, जैसे पिछली बार किया था। अभी हम लोग वापस घर पहुँच गए हैं एंड जैसा कि आप देख सकते हैं, जो मैंने ट्रिप भी उस समय चालू किया था निकलते समय, तो अभी वो 235.3 किलोमीटर्स हो गया है। शो हमें 7.0 किलोमीटर पर किलोवाट आवर का शो कर रहा है। बट अगर एक्चुअली में देखेंगे तो हम लोगों ने 71% पे स्टार्ट किया था एंड अभी 23% हो रहे हैं। हम लोग यहाँ से अलीबाग गए, अलीबाग से वापस भी आ गए एंड स्टिल यहाँ पर 121 की रेंज अभी भी बाकी है। और वही ऑन द अदर साइड, अगर मैंने जब इसे 100% चार्ज किया था उसके बाद अगर मैं देखूँ, क्योंकि ये सब मैंने डिफ़ॉल्ट मोड पे चलाया, मैंने कुछ और किया नहीं है इसमें। तो अगर मैं करंट ट्रिप देखूँ, ये तो हमारी 120 किलोमीटर अभी हुई है जो हम अलीबाग से यहाँ पर आए हैं, और अगर उसको देखोगे तो 7.6 का दिखा रहा है। तो ट्रिप ए देखें तो 370 किलोमीटर हम ऑलरेडी चला चुके हैं 100 से 23% में। मतलब अगर आप देखेंगे
तो अप्रॉक्सीमेटली हम लोग 77% पे हम लोगों ने 370 किलोमीटर कर चुके हैं एंड ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट मोड पे हैं, कोई दूसरा मोड नहीं है, डिफ़ॉल्ट मोड पे ही चलाया है। तो अगर हम उस 77% के हिसाब से इसे कैलकुलेट करें, अपने कैलकुलेटर निकाल लेते हैं, तो हमने चला ली 370.8 एंड वी आर गोना डिवाइडेड बाय 77, तो इतना आएगा एंड उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, क्योंकि अभी हमने पर पर्सन पता किया था। तो अप्रॉक्सीमेटली 481 की रेंज है, यहाँ भी दिखा रहा है। और जब हम लोगों ने रेंज मोड में टेस्ट किया था, तो उसमें भी 99% से लेके 11% तक हम लोगों ने 430.6 किलोमीटर ड्राइव कर लिया था। सो ऑल इन ऑल देखा जाए तो 450 प्लस तो ये आराम से निकाल के दे रही है। इनफैक्ट डिफ़ॉल्ट मोड में भी रेंज मोड में जाने की ज़रूरत भी नहीं है, तो भी इसने इतना निकाल के दिया है। सो आई एम प्रीटी श्योर कि किसी को भी अभी इसके बाद रेंज एंग्ज़ायटी होनी नहीं चाहिए एंड ये एक आइडिया मिल गया है ब्रीफ कि सिर्फ़ एक रेंज मोड में ही नहीं, डिफ़ॉल्ट मोड में भी आप आराम से इससे निकाल सकते हैं रेंज। सी हम लोग 1762 किलोमीटर ऑलरेडी गाड़ी चला चुके हैं। इस 1762 किलोमीटर में मेरी वाइफ़ हमेशा फ्रंट सीट पे रही हैं, तो उन्हें फ्रंट सीट का तो उन्होंने अच्छे से आइडिया था ही। आज स्पेसिफिकली हम लोगों ने सिर्फ़ सबसे पीछे वाले रो में कैसा हो सकता है, तो उसमें उन्होंने अप्रॉक्सिमेटली 80 टू 100 किलोमीटर वो वहाँ बैठी एंड उन्होंने फिर उसके बाद वो फीडबैक दिया एंड फिर उसके बाद वो सेंटर सीट पे भी बैठी एंड उन्होंने वो फीडबैक दिया। तो यू हैव गॉट द फीडबैक। उनके हिसाब से येस, अभी भी अगर आप देखोगे तो गाड़ी में वो हल्का-फुल्का है, वो मूवमेंट जो रहता है, बट वो मूवमेंट हर एसयूवी में आपको मिलेगा ही। आप उससे बच नहीं सकते, ये तो पक्की बात है। बट एट द सेम टाइम उनका कहना ये ज़रूर था कि कंफर्टेबल गाड़ी है एंड लंबे ट्रिप्स बहुत आसानी से किए जा सकते हैं इसमें। इनफैक्ट अभी हमने लोगों ने एक बहुत लंबी ट्रिप भी प्लान की हुई है, तो अभी उसको भी प्रिपरेशन में हमें 1 हफ्ता भर लग जाएगा एंड देन वी आर गोना गो फॉर इट। वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। सो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि जैसे ही वो वीडियो आएगा लॉन्ग ट्रिप वाला, तो आप लोगों को वो तुरंत मिल जाएगा। बाकी ये कुछ था आज के ट्रिप में से एंड आज का ट्रिप मोस्टली था कि कैसे सस्पेंशंस हैं एंड कैसा कंफर्ट है पीछे के 2 रोज़ में। तो आई गेस थोड़ी बहुत क्लैरिटी आपको मिल गई होगी। मेरी वाइफ़ कोई रिव्यूअर नहीं है, वो एक नॉर्मल वर्किंग वूमन है, तो उन्होंने अपने हिसाब से चीज़ें बताई हैं। कुछ चीज़ें जो उनको लगी कि उनको बतानी चाहिए, उन्होंने वहाँ पर शेयर की। सो आई गेस एक नॉर्मल फैमिली पर्सपेक्टिव से आपको एक आइडिया मिल गया होगा। डाउन द लाइन जैसे-जैसे मैं इसको यूज़्ड टू होता चला जाऊँगा, आई बिलीव कि मेरा जो रेंज है वो भी बढ़ ही जाएगा। सो या अगर मुझसे पूछेंगे तो थम्स अप है एक्सयूवी 9S के लिए एंड आई एम रियली एक्साइटेड फॉर द लॉन्ग ट्रिप राइट नाउ कि अभी हमें वो जो ट्रिप मारनी है एंड उस समय पे गाड़ी स्पीड में चलाने भी मिलेगी। मैं उसे एकदम हार्श कंडीशन में भी टेस्ट करूँगा क्या रेंज दे रही है, क्योंकि तो डिफ़ॉल्ट था और प्रॉपर रेस मोड में एक बार टेस्ट करके देखूँगा फुल, उसको जितना मेरे पास स्पीड लिमिट होगी उतना मैं चला के देखूँगा कांस्टेंट बेसिस पे एंड आई वुड रियली लव टू सी कि तब मुझे कितना रेंज दे रही है। तो इतना ही कुछ था आज की वीडियो से। अब हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। अंटिल देन सेफ रहिए, सीट बेल्ट पहनिए, ट्रैफिक रूल्स फॉलो कीजिए।